हाय एवरीवन, आज के वीडियो में ना मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ टीएस रहमान के रिलेटेड। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे टीएस रहमान का फॉर्म फिलिंग डेट कब से है, जो वापस से री एग्ज़ाम का फॉर्म आया है, कब एग्ज़ाम है, कब डेट है, कैसे फॉर्म फिल करना है, पेमेंट में दिक्कत आ रही है, सेम लिंक है क्या है, आज पूरा वो एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं आ जाता हूँ टीएस रहमान की वेबसाइट पे। ये सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, तो कोई इशू नहीं है। तो अभी मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, बट आप फ़ोन पे भी ये वेबसाइट सेम खुलेगी आपको, आप सेम फॉर्म फिल कर सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे ही फॉर्म फिल करना, क्योंकि मोबाइल से ना बहुत ग्लिच आ रहे हैं, पेमेंट में अटक जा रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आप भर रहे हो तो लैपटॉप से भरो, अगर आपके पास है साइबर में जाके या कोई दुकान से किसी से करवा सकते हो। यहाँ पे आपको प्री सी कोर्स बुकिंग / एडमिशन दिखेगा, उस पर क्लिक करना और यहाँ पे खुल जाएगा। तो ये वीडियो CCMC वालों के लिए भी है और GP वालों के लिए भी है। तो पहले मैं आ जाता हूँ CCMC का। तो CCMC का रजिस्ट्रेशन क्लोज डेट है 31 अक्टूबर। आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 14 अक्टूबर है और 31 तक टाइम है, और उसके बाद मतलब नवंबर में एग्ज़ाम रहेगा। तो CCMC वालों के लिए अभी टाइम है, अभी जस्ट उनका एग्ज़ाम हुआ था, अभी उनका रिज़ल्ट आया है, अभी इंटरव्यू भी शेड्यूल्ड है। बहुत लोगों के लिए मेल जिनका नहीं आया है, और तो भाई वापस से आप फिल कर देना फॉर्म और वापस से एग्ज़ाम दे देना। इस बार अच्छे से पढ़ाई करके करना। और उसके बाद आ जाते हम GP वालों के लिए। देखो, GP का रजिस्ट्रेशन क्लोज डेट 3 दिन बाद ही है, 17 अक्टूबर को है। और जब भी ये मेरा वीडियो देख रहे हो आप तुरंत फॉर्म फिल कर देना, कि लास्ट डेट का वेट मत करना। लास्ट डेट के लिए वेट करोगे तो लास्ट डे सर्वर क्रैश हो जाता है, कुछ हो ही नहीं पाता है। तो फर्स्ट जो है ये CCMC वाले का है, यहाँ से अप्लाई करना। और सेकेंड, ये जो फोर्थ है वो GP वालों के लिए। GP के लिए यहाँ से आप अप्लाई पे क्लिक करोगे, ये फॉर्म खुल जाएगा। और इसमें बहुत सारे मेंशन किए हुए इंस्ट्रक्शन, ये पूरा पढ़ लेना पहले, कि फॉर्म फीस है 180 850 रुपये। और यहाँ पे उन्होंने ना इस बार पूरा फिल करेक्ट ईमेल आईडी इन स्मॉल लेटर लिख के भेजा है, कि करेक्ट ईमेल आईडी डालो और स्मॉल लेटर में डालो। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे लास्ट टाइम कि हमारा हॉल टिकट ही नहीं आ रहा है, एग्ज़ाम लिंक ही नहीं आ रहा है। एग्ज़ाम लिंक कहाँ से आएगा, वो घर पे देने थोड़ी आएंगे, ईमेल पे डालेंगे। तो आप अगर करेक्ट ईमेल नहीं डालोगे, ईमेल 2 बार चेक करना, ईमेल आईडी करेक्ट डालना, स्मॉल लेटर में डालना, तभी आपको मेल आएगा। अगर रॉन्ग ईमेल डाला तो आपके 850 रुपये वेस्ट हो जाएंगे, कुछ काम नहीं आएंगे। ये एलिजिबिलिटी है, अगर फर्स्ट टाइम भी भर रहे हो तो आप भर सकते हो। लास्ट टाइम मिस हो गया था। इसमें 40% मार्क्स होने चाहिए टोटल, और 40% साइंस मैथ्स में होनी चाहिए, और 40% इंग्लिश में होनी चाहिए 10th स्टैंडर्ड में। अगर आपने ITI भी किया है 2 साल का, उसमें मिनिमम 50% एग्रीगेट होनी चाहिए फाइनल ईयर में, तो वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपने 12th किया है तो भी आप फिल कर सकते हैं। मिनिमम आपको 40% इन इंग्लिश होनी चाहिए 10th स्टैंडर्ड में फॉर्म फिल करने के लिए, और आप 10th पास होनी चाहिए। प्राइवेट, पार्ट टाइम और डिस्टेंस लर्निंग, करस्पॉन्डेंस कोर्स और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कोर्स विल बी नॉट अलाउड। एज आपकी 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 17.5 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए। SC/ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 2 साल का है, OBC वालों के लिए 3 साल का है। और जो उन्होंने डिग्री कर ली है, अभी GP रेटिंग है, तो उन लोग के लिए 2 साल का एज रिलैक्सेशन है। देखो, पासपोर्ट बाद में रिक्वायर्ड है, बट अभी तो रिक्वायर्ड नहीं है। 25 तारीख को इनका एग्ज़ाम हो जाएगा। 25 को, अभी 25 समझ लो, मैं 10 दिन और बाकी एग्ज़ाम में, तो आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और इस बार उन्होंने पूरा लिखा हुआ है कि इंग्लिश में 50 मार्क का पेपर आएगा, मैथ्स में 30 मार्क का आएगा, और GK का 20 मार्क्स का आएगा। और ये सब पूरे 10th के बेसिस वाला रहेगा। और अगर आपके 12th भी हो गई है तो उनके भी मार्क्स लिखो आप, वो मैटर करते हैं। 12th, आप 12th अगर पास हो तो उसके भी मार्क्स लिखो, क्योंकि प्रेफरेंस देते हैं लोग। 120 सीट्स है टोटल, और कोर्स फीस इन लोग ने डाला है कि 2,60,000 है। 120 सीट है, उसमें से 2,60,000 फीस है। यहाँ पे आप आई एक्सेप्ट, ये पूरा पढ़ने के बाद आई एक्सेप्ट करके यहाँ पे फिल कर देना। और यहाँ पे ऐसे लिखा है कि फर्स्ट नेम एज पर पासपोर्ट। अगर पासपोर्ट नहीं है तो जो आपकी मार्कशीट है उसके हिसाब से फिल करना सारे डिटेल्स। और ईमेल आईडी जो सेकंड टाइम भर रहे हैं, जिन्होंने लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था, वो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दूसरा पुट करना, और ईमेल आईडी स्मॉल लेटर में ही डालना। तो ये आई होप, ये तो बहुत इजी प्रोसेस है, ये पूरा आपको पता चल गया होगा कि कैसे करते हैं। इसमें पूरा डिटेल डालना पड़ता है अपना। ये तो GP रेटिंग का था। और CCMC वालों के लिए भी ये है, इंस्ट्रक्शन बहुत सारे दिए हुए हैं, पहले आप पढ़ लेना पूरा इंस्ट्रक्शन।
उन CCMC का एग्ज़ाम 7 नवंबर को रहेगा और उसमें 2 ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, एक इंग्लिश और जीके में शिप की नॉलेज भी पूछी जाती है। तो ये 2 ही सब्जेक्ट रहते हैं, उसमें मैथ्स और ये सब नहीं पूछा जाता साइंस। तो ये जो लास्ट टाइम जिन्होंने भर दिया था वो भी भर सकते हैं, सिर्फ वही करना है कि आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दूसरा यूज़ करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि CCMC और GP का फॉर्म कैसे भरना है। ये लिंक से आपको यूज़ करना है, लैपटॉप पे भरना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चे फेल हो गए थे। क्यों फेल हो गए थे? क्योंकि फर्स्ट तो उन्होंने प्रिपरेशन TS रहमान के अकॉर्डिंग नहीं किया था। TS रहमान के अकॉर्डिंग कैसे प्रिपरेशन करना है, आप लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन एकदम अच्छे से करके जाओ, एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। जो लास्ट पहले पूछे हैं, अभी जो 24 सितंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी जो क्वेश्चंस पूछे थे वो एकदम थरोली करके जाओ, उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करके जाओ। अगर आपको चाहिए कि लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपके पास नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो आप पूरे सॉल्व करके जाना। वो हमने एक ई-बुक प्रिपेयर की है, वो ई-बुक आप ई-बुक से पढ़ोगे तो आपकी बहुत हेल्प होगी। देखो, मैंने ये लास्ट 24 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था अभी लास्ट मंथ, उसका भी पेपर हमारे पास है। इसमें मैथ्स के क्वेश्चन आए थे 30 मार्क के, और ये पूरा पेपर भी मिल जाएगा। जीके के 120 मार्क के आए थे। ये देखा होगा जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, दांडी मार्च का ईयर पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। व्हाट वाज द थीम ऑफ रिपब्लिक डे परेड इन 2025, ये सारे क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर्स के में आपको ई-बुक में मिल जाएंगे। तो अगर आप सीरियस हो, एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन से ई-बुक ले लेना। और सेकेंड थिंग, CCMC का भी हमने ई-बुक बनाया है, अगर वो भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ले लेना CCMC का, GP रेटिंग का, जो भी इंटरेस्टेड हो। और कुछ स्टूडेंट जो कंफर्टेबल हैं, लाइक वो रिटर्न में तो एकदम रेडी हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक मतलब के लिए प्रिपरेशन की है, तो ये GP रेटिंग का तो ईजी है, बट उन्हें चाहिए गाइडेंस इंटरव्यू में। अगर आपको इंटरव्यू में गाइडेंस चाहिए कि आप हमारी हेल्प करो, हमें इंटरव्यू के लिए कैसे क्रैक करना है, पूरी हमारी इंग्लिश कमज़ोर है, इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप हमें गाइड करो, ट्रेन करो। तो इंटरव्यू के लिए अभी से ही प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि जैसे अभी 25 को एग्ज़ाम होगा, 1 हफ्ते के अंदर आपको मेल आना स्टार्ट हो जाएंगे TS रहमान की, आप सेलेक्टेड हो और आपका इंटरव्यू है, और आपको मेल के बाद 1 हफ्ते बाद आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा TS रहमान की एकेडमी में, कॉलेज में, और वहाँ इंटरव्यू रहेगा। आज जैसे 14 सितंबर है, आज कुछ बच्चों का इंटरव्यू है जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिए हैं। आज बहुत सारे बच्चे गए, उनसे मेरी बात हो रही है कि अभी वो कैंपस में ये इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने मुझे लास्ट मोमेंट में, कल तक मुझे फ़ोन आ रहे थे कि मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं है इंग्लिश में मैं सही से बात भी नहीं कर पाता, बट मेरा सिलेक्शन हो गया है, क्या करूँ। एक दिन में देखो इंटरव्यू का तो पॉसिबल नहीं हो पाता, फिर भी मैंने उनको कुछ क्वेश्चंस शेयर कर दिए जो कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और मैंने थोड़ा बहुत बता दिया जो हो सका। मेरे से आधे घंटे मैंने कॉल पे बात किया। 4-5 बच्चे अभी भी कांटेक्ट में हैं अभी मेरे, उनसे अभी मैं बात करूँगा क्या क्वेश्चन पूछे हैं। और ई-बुक की खास बात ये हमने जो बनाई है CCMC और GP रेटिंग के लिए, उसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस भी, इंटरव्यू में क्या पूछे जाते हैं अभी मैं बात करूँगा ये वीडियो के बाद। जो बच्चों ने इंटरव्यू के लिए दे के आए उनसे पूछूंगा उनसे क्या क्वेश्चन पूछे गए, कुछ अलग क्वेश्चन रहेंगे तो वो भी ई-बुक में ऐड कर दूंगा ताकि आने वाले बच्चों को भी हेल्प मिले। तो जो आज बच्चे गए हैं इंटरव्यू देने TS रहमान का, 14 और 15 को 2 दिन उनका इंटरव्यू है, तो उनसे भी मैं बात करूंगा, और जो भी एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो उनसे पूछे गए वो भी हम ई-बुक में ऐड कर देंगे। CCMC के वाले बच्चे भी अभी जाएंगे इंटरव्यू देने, तो उनका भी जैसे इंटरव्यू हो जाएगा उनसे भी बात करके जो क्वेश्चन पूछे जाएँ वो भी हम हमारी ई-बुक में ऐड कर देंगे, ताकि जो भी ई-बुक से पढ़ेगा उनको मैक्सिमम चांस होंगे सिलेक्शन के। आई होप इस वीडियो में आपको आइडिया मिल गया होगा कि कैसे करना है, क्या करना है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, अगर किसी को अभी से स्टार्ट करना है इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो ये स्क्रीन पे आपको नंबर दिया रहेगा, इस पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कि हाय सर, आई वांट टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, कैन यू हेल्प मी विथ। तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा कैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है। हमारे जो क्लासेस भी चलते हैं, लाइव सेशंस, उनमें आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और भी कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट में लिख देना। और अगर इस वीडियो में मेरे को मैक्सिमम कमेंट्स आए तो जो 24 सितंबर वाला एग्ज़ाम गया था उसको मैं वीडियो बना दूंगा, पूरा सॉल्व वीडियो,
कि क्या क्वेश्चन थे उसके क्या आंसर हैं, है ना। तो अगर आप मेरे को मैक्सिमम लोगों ने कमेंट किया कि सॉल्व करके सर एक्सप्लेन कर दो, तो मैं वो एक अलग डेडिकेटेड वीडियोस बना दूंगा जिसमें इंग्लिश के जितने 30 क्वेश्चन आए, क्या क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कैसे करना है, मैथ्स के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन, पूरे डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा यूट्यूब पे। अगर उसके लिए इंटरेस्टेड हो, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा मेरा, 5-6 घंटे लग जाएंगे। क्वेश्चन है उनको सॉल्व करके वीडियोस बनाना, एक्सप्लेन करना, तो बड़ी वीडियोस हो जाएंगी, समझ लीजिए एक सब्जेक्ट के एक घंटे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट कर देना, मैक्सिमम कमेंट्स आएंगे, मैक्सिमम लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट, तो मैं वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू। और अगर आपको जो भी आने वाले फॉर्म्स हैं, आगे क्या अपडेट्स आने वाले हैं, उसके बारे में जानना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, वो व्हाट्सएप कम्युनिटी आप ज़रूर ज्वाइन करके रखना। इम्पॉर्टेंट नोट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स हम उसमें शेयर करते रहते हैं रेगुलरली, ताकि आप अपडेटेड रहो इसके बारे में। और जो भी इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। थैंक यू।